भारत रत्न पर दांव, मोदी जीतेंगे चुनाव। भारत रत्न पर दांव लगाकर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे। भारत रत्न की सेल लगी पड़ी है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एस स्वामीनाथन। भारत रत्न ये वास्तव में भारत रत्न है, देश के रत्न है, लेकिन इनका चुनावी इस्तेमाल। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, नीतीश कुमार एनडीए में चले गए। अब क्या जयंत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न ये दिया जा रहा है कि जयंत सिंह एनडीए में चले आए। आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव हो रहे हैं। हम बहुत जल्द ही आपको रूबरू कराते हैं स्क्रीन से। हमारे स्वागत है आपका। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में। हमारे साथ जुड़े हैं कपीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और थोड़ी देर में आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संदीप चौधरी जी। वो दूसरी जगह लाइव पर हैं, वहां से हटके हमारे साथ आएंगे। कपीश श्रीवास्तव जी, इससे पहले कि हम आपसे बात शुरू करें, मैं सबसे पहले अखिलेश यादव जी की बाइट सुनाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने भारत रत्न मिलने पर इन तीनों महानुभावों के लिए क्या उद्गार प्रकट किए हैं। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के व्यवस्थित हो। आज स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंती से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही हैं वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते। तो ये थे अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री। कपीश श्रीवास्तव जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बड़ी घटना घट रही है। भारत रत्न मिलना सबके लिए खुशी की बात होती है, लेकिन भारत रत्न मिलना चिंता की भी बात होने लगी है। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी पदक का इस्तेमाल अगर राजनीति के तौर पे किया जाएगा, तो जो विभूषण करने वाली चीजें हैं उसका अगर राजनीतिकरण करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत से स्वर ऐसे भी आएंगे जो अनुचित हों। लेकिन बावजूद इसके इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चौधरी चरण सिंह हो या जितने लोगों को भी दिया गया है, वो उस पदक के काबिल थे। लेकिन प्रश्न ये बड़ा है कि इस समय जो चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में जिस तरीके से भारत रत्न जैसे सम्मान की रेवड़ी बांटी जा रही है, इस पर जनता प्रश्न कर रही है कि आखिर ये सम्मान इन्होंने पहले क्यों नहीं दे दिया। आखिर 10 वर्षों से लगभग इनकी सरकार चल रही है, 10 भारत रत्न ये दे सकते थे। आखिर कारण क्या है कि जाते जाते समय इन्हें सबकी याद आ रही है, चाहे वो हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब हो, चाहे वो हमारे चौधरी चरण सिंह साहब हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे स्वामीनाथन जी हो। और अगर वाकई किसान नेताओं को आप भारत सम्मान से नवाजना चाहते हैं, तो इसी के साथ एक और उद्घोषणा कर दीजिए। मान लेंगे आपका कोई राजनीतिक मूव नहीं, आप किसानों की आय दुगनी कर दीजिए। आप उन्हीं स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको कामाबाई फुल स्टॉप अक्षरशः लागू कर दीजिए, जिससे हमारे किसान पावर्ड हो जाए। आप उन्हें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। आप एक तरफ 800, आपके हाथ 800 किसानों के खून से रंगे हुए हैं, जो आपने किसान विरोधी
ड्राफ्ट लेकर के 3 काले कानून आए, जिस तरीके से आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो है वो संशोधन और परिवर्तन करके कालाबाजारी का खुला मुंह कर दिया, जिस तरीके से आपने किसानों की डीपी और खाद की बोरी, यूरिया की बोरी से 5 किलो यूरिया चुराने का काम किया, जिस तरीके से आपने किसान के प्रोडक्ट्स पर और किसानों के संयंत्रों पर आपने जीएसटी लगाने का, सीएसटी लगाने का काम किया, तो मुझे आप बताइए आप किस तरीके से किसानों की हेल्प करना चाह रहे हैं, और उन किसान नेता को आप भारत सम्मान दे करके क्या वाकई जो व्यथित किसान हैं उन पर आप मरम्मा चढ़ा सकते हैं? तो ये तो नहीं हो सकता। अगर वाकई आप किसान परस्त बनना चाहते हैं, अगर वाकई इन पद्म विभूषण हो या भारत रत्न हो, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का है, पहला और दूसरे नंबर है, अगर आप ये दे रहे हैं तो उनके आदर्शों पर चलने का काम कीजिए। केवल अवार्ड दे देने मात्र से तुष्टि नहीं हो सकती है किसी चीज, धरातल पे आपको काम करना होगा। तो मोदी सरकार वो नहीं करेगी, बस ये सोच रहे हैं कि हम सारे जाति बिरादरी से छटे हुए जो हमारे भारत के प्रखर नेता रहे हैं, उन्हें अगर हम भारत रत्न देते हैं तो उनकी कम्युनिटी हमारे साथ आएगी। लेकिन कम्युनिटी का कल्याण कैसे होगा? इसमें ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने जो भारत रत्न दिया वो उस काबिल थे, उनको मिलना भी चाहिए। हम तो पुरजोर इसके लिए बधाई देते हैं आपको कि दे आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि राजनीतिक मुंह बना करके ये करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत हो जाएगा। जी, कपिल जी, आप जो बात कह रहे हैं उससे मिलती जुलती बात एक प्रतिक्रिया हमारे दर्शक भी दे रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो प्रतिक्रिया मैं लाना चाहता हूं, शायद मैं बोल रहा हूं याद करके। उन्होंने लिखा है, प्रतिक्रिया में कहा है दर्शक ने कि अगर भारत रत्न मिलने के बाद चौधरी चरण सिंह को जयंत चौधरी एनडीए में चले जाते हैं तो ये चौधरी चरण सिंह का अपमान होगा, भारत रत्न का तो अपमान होगा ही। क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कहीं दो राय नहीं है। जब आप भारत रत्न जैसे सम्मान का राजनीतिकरण कर देते हैं, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भाई भारत रत्न जो है वो सरकार नहीं देती है, कमेटी तय करती है। तो कमेटी अगर तय कर रही है और भारत सरकार से इसका कोई लेना देना और वास्ता सरोकार नहीं है, तो ये इलेक्शन में जाते जाते कुछ दिन, चंद दिनों के बाद इलेक्शन की घोषणा हो जानी, आप क्यों दे रहे हैं? इसका राजनीतिक इस्तेमाल अगर करेंगे तो हम समझते हैं इस सम्मान का अपमान। उस सम्मान के वो काबिल हैं जिनको आपने दिया, लेकिन उस सम्मान का आप राजनीतिकरण करके अपमान कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें कहीं दो राय नहीं, जयंत चौधरी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और किसानों के नेता के वंश से आते हैं। हम समझते हैं कि उनके किसानों में, उनके नसों में जो खून का प्रवाह है वो किसान के पक्ष में। और इस भारत रत्न का भी सम्मान तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी पहले 800 किसानों की जो शहादत से उनके हाथ रंगे हुए हैं उस पर माफी मांगे। जो जो हम लोगों ने आंदोलन हमारे किसानों ने किया था और मैक्सिमम गारंटी की उम्मीद की थी, उस पर वो कानून लेकर के आवे। फिर अगर कुछ वो करते हैं या उनके साथ जाते हैं तो वाकई वो तो ठीक भी होता है एक मुख, वरना किसानों के साथ तो ये धोखा होगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने भारत रत्न दे करके तुष्टि करनी चाहिए किसानों की, ये तो किसानों के साथ धोखा है। जी, आप कह रहे हैं कपिल जी कि ये किसानों के साथ धोखा है, लेकिन जो भारत रत्न दिए गए हैं स्वामीनाथन जी, जो कि हरित क्रांति के जनक रहे और देश में हरित क्रांति का महत्व स्थापित है, तभी हम 5 किलो अनाज बांट पा रहे हैं आज। तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना, ये तो एनडीए सरकार अपने लिए पीठ थपथपाएगी ही। चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न किसी सरकार ने नहीं दिया, तो इसका श्रेय वो लेंगी ही। और इसी तरीके से तीसरे जो हैं, मान लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया उन्होंने, आज पीवी नरसिम्हा राव को दे रहे हैं। ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो इनको भी भारत रत्न दे करके वो अपनी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन एक सवाल आपके साथ पास ये है कि क्या कल को मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न देने की घोषणा हो जाए तो समाजवादी पार्टी भी एनडीए से तालमेल कर लेगी, एनडीए में चली जाएगी?
देखिए, नेताजी ने सदैव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो है वो किसानों के लिए, अकलियतों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ी है और पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ा। तो समाजवादी पार्टी तो कभी किसी भी अवस्था में एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सदैव प्रमुख विपक्षी दल रही है या सत्तारूढ़ दल रही है। तो ऐसी स्थिति में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम ऐसे एक सांप्रदायिक दल के साथ हिस्सेदारी कर लें जिसके माथे पर हजारों हजारों किसानों के और अल्पसंख्यकों के खून का रक्त से टीकाकरण किया गया। तो समाजवादी पार्टी तो वो काम नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी अपनी गारंटी लेती है कि समाजवादी पार्टी स्वार्थ के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगी। सन 1992 में हम सामाजिक न्याय के लिए स्थापित किए गए थे। हम उन्हीं मूल्यों पे चलेंगे और उन्हीं मूल्यों के आधार पर अपनी विचारधारा पे चलेंगे। हम सत्ता से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम सत्ता विमुख हो जाएंगे, लेकिन सत्ता के लिए इस तरीके का अपमानित कार्य नहीं करेंगे। जी जी। कपीश जी, लेकिन बहुत चर्चा है और इस चर्चा पर अभी हमने अखिलेश जी की बाइट भी सुनाई। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि जयंत चौधरी जी से आपकी कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हाल में कोई बातचीत नहीं हुई है। जो बातें छप रही हैं और सामने आ रही वो हम भी सुन रहे हैं। इस जवाब में बहुत कुछ छपा है। क्या जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी में बातचीत बंद हो गई है? और अगर ऐसा है तो उसका मतलब, जैसे नीतीश कुमार जी ने फोन उठाना बंद कर दिया था सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, लालू प्रसाद जी का, तो क्या वही स्थिति माने कि जयंत चौधरी जी अब रुख ले चुके हैं? कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कह दी, उस बात के आगे कुछ और कहा ही नहीं जा सकता। अब राजनीति में इसका जो स्पष्ट मंशा है वो सभी के सामने है। कोई ऐसी चीज उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छिपा करके या बना करके तो नहीं कही है कि इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। वो बहुत स्पष्ट सी बात है कि उन्होंने सीधी बात कही कि हमसे कोई बात नहीं हुई इस संदर्भ में। जी और जो भी बातें तथ्य प्रकाश में आ रही हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया जगत के माध्यम से आ रही। वो कितनी पुख्ती है नहीं है, ये तो जो है वो माननीय जयंत चौधरी जी ही बता सकते हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी उनको अपना हिस्सा मान के चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। क्योंकि हम लोग की एक कॉमन लड़ाई है। हम लोग एक साथ किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़े हैं। किसानों के खून से उनके सने हाथ हैं। हम लोगों ने एक साथ बहिर्गमन किया है संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और उनका विरोध किया, उनसे आंदोलन किया है। हमें नहीं लगता है कि सत्ता लुलुकता कोई रालोद के अंदर है, और निश्चित रूप से वो एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। जी। कपिल जी, मैं आपको आज ही की शिवपाल सिंह जी की बाइट सुनाना चाहता हूं। जब जयंत चौधरी जी ने उनसे पूछा, जयंत चौधरी जी के बारे में उनसे पत्रकारों ने पूछा, तो शिवपाल जी क्या जवाब दे रहे हैं वो हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी, देखिए हम जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उन्होंने, उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया है। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। तो ये विश्वास जता रहे हैं शिवपाल सिंह जी के उनके जयंत जी को भी जानते हैं, जयंत जी के पिताजी को भी जानते हैं। और एक कॉमन बात जो समाजवादी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं, कुछ समय पहले डिम्पल यादव जी ने भी कहा था, वो ये कि संघर्ष का एक इतिहास है जयंत चौधरी जी और उनके परिवार का, किसानों के साथ रह करके। और ये बात भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये लोग संघर्ष के साथ, किसानों के साथ खड़े रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इस विश्वास के को कसौटी पर कसने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाओं में भी बहुत सारी बातें हैं
और मैं ये भी कह दूं, इसी समय एक बात रिवील भी करता हूं कि बात हो रही थी मेरी आरएलडी के बहुत सारे नेताओं से, तो उन्होंने भी, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम से आप कह दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये डील लगभग तय हो गई है और 12 फरवरी को जब जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आएंगे भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, तो जयंत चौधरी शामिल हो जाएंगे एनडीए में। ये प्रणाम इंडिया अपने सूत्रों के हवाले से, विश्वसनीय सूत्र के हवाले से ये बात बता रहा है कि 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएंगे जयंत चौधरी। ये आरएलडी के नेताओं ने मुझे बताया है, ये कहते हुए कि मेरा नाम मत बताइए। जी जी कपीश जी। देखिए, अब आपके सूत्र कौन है, आपके नेता कौन है, ये तो अपनी जगह पर बात है। और बात राजनीति में विचारधारा की अब कम रह गई है। तो जी ऐसी स्थिति में कब क्या होगा ये नहीं जानते। हम अपना जानते हैं कि हमारा दल अपनी विचारधारा के साथ साथ समतामूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष करना, अमीर गरीब की खाई को पाटने की समाजवादी नीतियों से कोशिश करना, और ये सारी चीजें ही रालोद के अंदर। हम उन विचारधाराओं के आधार पर आपको कह रहे हैं कि 12 तारीख को हमें नहीं लगता कि वो राहुल गांधी जी की छोड़ करके और वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। वो निश्चित रूप से इंडिया के गठबंधन के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, ऐसी समाजवादी पार्टी उम्मीद है। जी, थोड़ा सा हट के अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं कि स्वामीनाथन को भारत रत्न, किसान को एमएसपी नहीं। यह क्या स्वामीनाथन का सम्मान है या अपमान है? बड़ा सवाल है। ये विपक्ष के नाते आपको एक अवसर मिल गया है कि स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं, तो किसानों के लिए जो उन्होंने किया उस हिसाब से आप किसानों को लागू कीजिए एमएसपी। तो क्या ये मांग जोर पकड़ेगी? क्या ये बैकफायर होगा बीजेपी पर? बिल्कुल बैकफायर होगा, क्योंकि हमने आपको अपने पहले ही वक्तव्य के अंदर इस बात को कहा था कि स्वामीनाथन जी हो या हमारे चौधरी चरण सिंह जी हो, इन दोनों लोगों को ही आपने भारत रत्न दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आदर्शों को आपने कायम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजनीतिक मूव ले लेना एक अलग बात होती है, उन आदर्शों पर चलना, क्योंकि उन आदर्श पे जब आप चलते हैं तो उनकी नीतियों से लोग पावर्ड होते हैं। हमारे किसान पावर्ड होते हैं। अगर आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए कामाबाई फूड स्टॉक उसे लागू करने का काम करते, तो आज वास्तव में आप किसानों की आय दुगना कर देते। जो मीडिएशन बीच में होता है, जो एक लंबा पैसा मीडिएटर खा जाते हैं, उससे हम दूर हो जाते, उनको वास्तविक मूल्य मिलता। उन्हें आपको 500 रुपए जैसी सम्मान निधि यानी 30 रुपए डेली का आपको नहीं देना पड़ता, तो 15 रुपए डेली, यानी कि एक बोतल पानी भी आप नहीं देते हैं और कहते हैं किसान का सम्मान कर रहे हैं। तो आप एमएसपी अगर दे रहे होते तो हमारे किसानों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। अगर उनकी मेहनत का सही, उपज का सही, फसल का दाम मिल जाए, तो हमारे किसान पूरी तरीके से पावर्ड किए जा सकते हैं। और ये किसानों का मुल्क है। अगर किसान पावर्ड होगा तो हम समझते हैं कि इस देश की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है और हम वाकई में विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन हम 5 किलो का अनाज बांट करके नहीं बन सकते, बल्कि हम 5 किलो के अनाज की जगह 50 किलो उपजा करके बन सकते हैं। और इसके प्रोत्साहन के लिए उन्हें सही एमएसपी का दिया जाना जरूरी। जी जी। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे सामने है कपीश जी कि 12 फरवरी को अजीत सिंह की जयंती है। उस दिन ऐलान होगा जयंत जा रहे हैं। कारण होगा इंदिरा गांधी ने चरण सिंह की सरकार गिराई थी। ठीक रहा कांग्रेस पर, न कि अखिलेश पर। सब प्लान्ड है और राम गोपाल भी इसमें मिले हुए हैं। ये प्रतिक्रिया है, मैं नहीं कहता कि आप इस पर कोई प्रतिक्रिया ही दें, लेकिन आम प्रतिक्रिया इसी रूप में आ रही है कि भारत रत्न का राजनीतिक इस्तेमाल खुले तौर पर हो रहा है। कपीश जी। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ये स्थिति है। और हम समझते हैं किसी सम्मान के लालच में किसी प्रतिकूल विचारधारा का साथ देना
लोकतंत्र के मूल्यों को विस्थापित करने जैसी बात होगी। और हमें नहीं लगता कि इतनी सब चीजों के बाद भी जो हमारे संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही सरकार के विरुद्ध रहे हैं, जिसने इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण छिपे हुए कदम उठाए हैं, जिसने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी हैं, जिसके विरुद्ध तमाम बड़े नेताओं ने समय समय पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो वो अगर अपने बातों से ही फिरते हैं तो इस पर जवाब फिर कोई राजनीतिक दल नहीं, इस देश की मजबूत जनता है वही दे। जी, जी। निश्चित रूप से कपिल जी, देश की जनता देख रही है और लगातार कुछ कल्पनाएं भी हिलोरे ले रही हैं। अब देखिए जनता कैसे सोचती है। इस प्रतिक्रिया में देखिए कि जो कह रहे हैं कि क्षमा कीजिए, वो प्रतिक्रिया ऊपर चली गई। मैं बता रहा हूं। उस प्रतिक्रिया में ये कहा गया कि सावरकर को महाराष्ट्र में भारत रत्न दिया जाने वाला है, उद्धव ठाकरे आ जाएंगे एनडीए में। और कांशीराम जी को दिया जाने वाला है भारत रत्न, मायावती जी आ जाएंगे एनडीए में। तो इस तरीके से विपक्ष रहेगा नहीं। और मैंने आपसे एक संभावना रखी कि मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाएगा, और आपने जवाब दिया। तो क्या लगता है, विपक्ष रहेगा नहीं? कैसे राजनीति होगी? चुनाव की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। अब तो इन्होंने पीवी जी, नरसिम्हा राव को दे दिया, तो अब तो लगता है कि कांग्रेस ही चली जाएगी फिर तो इनके हिसाब से। ऐसा नहीं है। और देखिए, मान सम्मान देना और वास्तव में जो सम्मान के काबिल हैं उनको मिलना भी चाहिए, चाहे सरकार किसी की। और जाते जाते उन्होंने किया, क्योंकि एक राजनीतिक मूव है, बावजूद उसके उनको हम बधाई देते हैं कि आपने कम से कम देर से सही दुरुस्त ही सही, क्योंकि 10 साल आपके हो गए, 6 साल 13 महीने 13 दिन की सरकार अटल जी की थी, उस समय आप इनको सम्मानित नहीं कर सके। और उस समय भी हम लोगों की डिमांड रही कर्पूरी ठाकुर साहब के लिए भी और हमारी चौधरी चरण सिंह साहब के लिए भी रही है। अब तमाम मांग जनता नेताजी के लिए भी कर रही है। तो बात इस चीज की है कि इनको तो उसी समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब आपने राजनीतिक मूव बनाया है, इससे कुछ अगर आप लोकतंत्र के पतन के मूल्य को स्थापित से करके जोड़ना चाहते हैं, ये आपकी सोच है। लेकिन इस देश की जनता क्या सोचती है, ये असल चीज है। और हम समझते हैं कि इस देश की जनता वास्तविक लोकतंत्र के मूल्य को पहचानेगी और ऐसे लोगों को किनारे लगाने का काम करेगी जो इस देश के संविधान, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं, इस देश के किसानों, इस देश के मजलूमों, इस देश के गरीबों, इस देश के अकलियतों के विरुद्ध काम करें और चंद पूंजीपतियों के लिए काम। जी, जी। प्रतिक्रियाएं तो लगातार आ रही हैं कपिल जी। बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। और भारत रत्न की जो घोषणा हुई है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भारत रत्न देने की एक पूरी प्रक्रिया है, एक टीम होती है, भारत रत्न संस्तुत होते हैं, उसके बाद दिए जाते हैं। लेकिन एक घोषणा होती है कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, फिर थोड़ी देर सोचा जाता है, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए घोषणा होती है, फिर कुछ और सोचा जाता है तो पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी के लिए भारत रत्न की घोषणा होती है। और अब फिर कुछ सोचा जाने वाला है, या हो सकता है कि कुछ सावरकर को दे दिया जाए, कि कांशीराम जी को दे दिया जाए, कि किन्हीं और को दे दिया जाए। तो इस तरीके से भारत रत्न का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 10 साल हो गए। आपने सही कहा कपिल जी कि 10 साल में 10 भारत रत्न भी दे सकते थे, लेकिन 10 के बजाय ये तो 5 तो आधा इसी साल इन्होंने निपटा दिया। तो क्या लग रही, सेल लगी हुई है क्या भारत रत्न की? देखिए, क्योंकि भारत रत्न के बारे में आप कह रहे हैं तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन जनता यही कह रही, जनता यही कह रही कि इस तरह से अपमानित करना किसी सम्मान को, ये सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिए। और हमारे जो भी वैभव रहे हैं, इस देश की महान हस्तियां रहे हैं या वर्तमान में हैं, उनको बिल्कुल दिया जाना चाहिए, ताकि अच्छे लोगों को काम करने के लिए ऊर्जा का संचार हो सके। और भारत का सबसे सबसे बड़ा ये वो है
लोग हमारे यहाँ जो सम्मान है, ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। तो निश्चित रूप से जिनको मिलेगी या जिनके लोगों को मिलेगी, या लोग ये सोचेंगे ये हमारे पूर्वजों के लिए, उन्हें एक ऊर्जा का संचार होगा, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी जी, निश्चित रूप से देखिए दर्शक बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हुआ, कैसे जयंत चौधरी पर लाठियां बरसी, कैसे किसान लंबे समय संघर्ष में रहे और उन पर ट्रैक्टर चले, 750 किसान मारे गए, ये सारी घटनाएं हुई और किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह, उनको सम्मान मिले ये जरूर है, लेकिन बदले में समर्पण हो जाए जयंत चौधरी का तो ये एक तरह से भारत रत्न का अपमान होगा, ऐसा हमारे दर्शक कह रहे हैं। मैं सवाल के रूप में आपके पास नहीं लाऊंगा क्योंकि एक नैतिकता भी है। अभी आप जयंत चौधरी जी के साथ गठबंधन में है, शिवपाल सिंह कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ उसी तरीके से हैं कि मानो एक और दांव चल दिया गया है। तो आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में डर लग रहा है कि वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा से जोड़कर डिसीजन ले रहे हैं, विपक्ष को तोड़ रहे हैं, सीबीआई ईडी कर रहे हैं और खरीद फरोख्त से लेके भारत रत्न भी हो रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से उनको बहुत डर लग रहा है, और उनको डर इसीलिए लग रहा है कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना है और जनता जो उनके विपक्ष में मुंह कर रही है, आपकी आवाज थोड़ी खड़खड़ा रही है कपीश जी। जी, आवाज ठीक हुई? आवाज हाँ, कुछ खड़खड़ाहट आ रही है, बाकी और कोई उपाय भी नहीं है तो आप बोलते ही रहें। जी हाँ, सही है, सही है, अब साफ हुई, अब साफ हुई। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस देश के अंदर जो है, आपने क्या प्रश्न किया था कि क्या नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में जाने से डर लग रहा है कि ये 3 तरीकों पर चलना पड़ रहा है? जी जी, निश्चित रूप से मोदी जी को चुनाव में जाने से डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने इन प्रकारे साम दाम दंड जो कहा गया है वो सारी नीतियां उन्होंने लगा दी, और उसका कारण है कि अगर वो जीत करके नहीं आएंगे तो उन्होंने एक बहुत पहले एक सबूता छोड़ा था कि मित्रों, अगर 50 दिनों में मैं आपके अंदर वो एक विकसित भारत ना दे दूं नोटबंदी के बाद, तो आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे और हम झोला उठा के चल देंगे। तो वो झोला उठाने का समय आ गया है, इसलिए वो झोला उठाने से बचना चाहते हैं, इसलिए उस झोले में से जितने भी साम दाम दंड भेद हो सकते हैं उन चीजों को निकाल करके और उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम प्रदेशों के नेताओं के सामने, तमाम प्रदेशों के जनता के सामने, देश की जनता के सामने रख रहे हैं। जो प्यार से मान जाए वो प्यार से मान जाए, नहीं तो ईडी सीबीआई आईटी है। जी जी जी, चलिए कपीश जी, थोड़ी आवाज की खड़खड़ाहट है इसलिए हम इस बातचीत को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे, कोई दिक्कत भी है, लेकिन हमारे दर्शक बहुत बड़ी संख्या में जुड़े, भारत रत्न का दांव चला गया है, नरेंद्र मोदी जी क्या भारत रत्न के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, और बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। जयंत चौधरी को लेकर के अटकलें हैं, अब ऐसा बड़े अधिक संख्या में लोगों का कहना है कि वो स्विच ओवर कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को अब भी विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और दर्शकों में भी एक बड़े वर्ग को विश्वास है कि संघर्ष के साथ समझौता नहीं होगा। जयंत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाने के लिए जयंत चौधरी अपने संघर्ष का सौदा नहीं कर सकते, ऐसी भावना है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, और इस बातचीत को यही विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार हमारे साथ हमारे आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे। और हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार कपिल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।